हाय हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर आज हम देखेंगे जीके के कुछ करंट अफेयर्स जो परीक्षा के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम सविस्तर में करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न हम देखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर रहना, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में ही सब कुछ होता है। तो हम प्रश्न आखिरी में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम हमारी शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय समाचार से दोस्तों। तो देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, मतलब केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है दोस्तों राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब कोई भी राज्य, उसमें जो सरकार होती है वो मतलब वो जो पक्ष होता है वो अपनी सरकार स्थापित नहीं कर पाता, उसकी वजह से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों। और राष्ट्रपति शासन कलम 356 के तहत लागू होता है दोस्तों। ये ध्यान में रखिए, और ये ध्यान में रखिए कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फिलहाल लागू हो चुका है दोस्तों। आपका अगला है दोस्तों, टमाटर की कीमतों में गिरावट। दोस्तों टमाटर की कीमतों में अभी फिलहाल गिरावट चल रही है, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की है। देखते हैं कौन सी है। टमाटर की गिरती कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप योजना लागू की है। हस्तक्षेप योजना लागू की है दोस्तों, टमाटर की कीमतों का संतुलन रखने के लिए। आपका अगला, पश्चिम बंगाल का बजट 2025। दोस्तों पश्चिम बंगाल ने 2025 का अपना अर्थ मतलब पैसा दोस्तों, पैसों का बजट दे दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये किया है दोस्तों कि 2025 का उन्होंने बजट दे दिया है। उस बजट में उन्होंने कहा है कि हम ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं दोस्तों। आपका अगला, खुदरा महंगाई दर में कमी दोस्तों। खुदरा महंगाई दर में कमी, जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर का दर घटकर 4.31 हो गया है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिए कि खुदरा महंगाई में दर में कमी आ चुकी है, और वो कितने में आ चुकी है, 4.31% में आ चुकी है। आपका अगला करंट, सेबी का नया प्लेटफॉर्म मित्र। ये दोस्तों ये आईएमपी है। आईएमपी मतलब सारे करंट अफेयर आईएमपी होते हैं, लेकिन ये बहुत आईएमपी क्योंकि सेबी हमेशा चर्चा में रहता है। तो देखिए, सेबी का नया प्लेटफॉर्म, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड मतलब सेबी दोस्तों ने मित्र नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। इसको हम सविस्तर में देखेंगे, बाद में देखेंगे प्रश्न के माध्यम से। अब जाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। देखिए दोस्तों, जोथम नापत वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। अभी फिलहाल में जोथम नापत है वो वानुअतु देश है दोस्तों, उसके पंतप्रधान बने हैं। जोथम नामत वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसके दोस्तों, कौन है वो? जोथम नापत ने वानुअतु देश है दोस्तों, उसके लिए उन्होंने शपथ ली है। आपका अगला करंट अफेयर दोस्तों, खेल समाचार से संबंधित। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ दोस्तों, और वो कहाँ हुआ? उत्तराखंड में आयोजित 38वें खेलों का भव्य समापन हुआ दोस्तों। तो आपको पूछा जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कहाँ पर हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तराखंड। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में हुआ है। आपका अगला करंट अफेयर, अब विविध समाचार देखते हैं दोस्तों अन्य। अब देखिए, 24वां दिव्य कला मेला हुआ है दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ है? जम्मू के गुलशन ग्राउंड में 24वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है दोस्तों। जो जम्मू कश्मीर में वो 24वां दिव्य कला मेला हुआ है दोस्तों, उन्होंने यही बताया कि उसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। अगला आपका, मित्र प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हो चुका है दोस्तों। मैंने पहले बताया आपको कि सेबी ने मित्र नायक प्लेटफॉर्म शुरू किया है और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी ने मित्र
मित्रा का लॉन्ग फॉर्म देखिए दोस्तों, वो पूछा जा सकता है कि क्या है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असाइनमेंट नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। तो ये म्यूचुअल फंड से संबंधित है, ध्यान में रखिए। अगली, एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि एनटीपीसी लिमिटेड और जल तन्यशीलता श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से 2025 में सम्मानित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके ऊपर जो भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न भी हम देखेंगे और उसके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में मणिपुर में क्यों राष्ट्रपति शासन लागू किया है दोस्तों? तो हाल ही में मणिपुर में क्यों राष्ट्रपति शासन लागू किया है, यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी पक्ष वहाँ पर अपना सरकार स्थापित करने में असमर्थ रहता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और वो 356 कलम के तहत लागू होता है दोस्तों। ये कलम भी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। आपका दूसरा सवाल, केंद्र सरकार ने टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए कौन सी योजना लागू की है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नहीं दोस्तों सॉरी, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि बाजार हस्तक्षेप योजना केंद्र सरकार ने लागू की है टमाटर की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। अगला, तीसरा प्रश्न, पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हमने डिटेल में देखा था कि उन्होंने पथश्री योजना शुरू की थी और कितने रुपए देने वाले हैं ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के लिए? तो दोस्तों 1500 करोड़ रुपए। आपका अगला सवाल, चौथा सवाल, हाल ही में किस देश ने जोथम नापत को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है दोस्तों? हाल ही में किस देश ने जोथम नापत को अपना प्रधानमंत्री चुना है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, वानुअतु ने अपना नया पंतप्रधान चुन लिया है जिसका नाम जोथम नापत है। आपका अगला सवाल, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हाल ही में किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो 38 खेलों का समापन किस राज्य में हुआ है दोस्तों? हमने डिटेल में देखा था, उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तराखंड। और ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इसी प्रश्न को ध्यान में रखिए। आपका अगला छठा सवाल, जम्मू में हाल ही में आयोजित 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? जम्मू में हाल ही में आयोजित 24वें दिव्य कला का मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो हमने देखा था कि ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था और एक दूसरे थे वो वीरेंद्र कुमार, ये थे, वो हमें ऑप्शन में दिए नहीं है, तो हमारा जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और वो किससे संबंधित है? वो दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित है दोस्तों। और आपका यहाँ पर आखिरी सवाल हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन 8वां, एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस श्रेणी में मिला है दोस्तों? एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस श्रेणी में मिला है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल तन्यशीलता, या इसकी वजह से एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही हर रोज की करंट अफेयर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब भी हम हमारा वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।